पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जो बाबर आजम को सपोर्ट कर रहा है कैप्टनसी के अंदर। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब तो साइड पे हो गए, उन्होंने सारा का सारा जो कहते हैं ना रोल जो है वो फॉर्मर क्रिकेटर्स को दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि बाबर आजम वो कैप्टन नहीं रहने वाले, क्योंकि जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो सारे के सारे एक ही चीज बोलते हैं, बाबर आजम कैप्टनसी नहीं कर पा रहे, बाबर आजम प्रेशर में रोल प्ले नहीं कर पा रहे। हमने बाबर आजम को बड़ा डिफेंड किया, हमने बाबर आजम को बड़ा सपोर्ट किया, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम की गलती तो है ना कि बाबर आजम ने अपने दोस्तों को टीम में खिलाया, शादाब को टीम में खिलाया, इफ्तिकार को टीम में खिलाया, जिनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं थी उनको जबरदस्ती टीम में खिलाया, और फिर बाबर उनकी वजह से जब पाकिस्तान हारा तो सारा का सारा इल्जाम बाबर पे आ रहा है। तो अब ये आना ही था, लेकिन फिर भी यार जो भी है मैं यही कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी तक आप वेट कर लें, बाबर को चांस दे दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी तक का कोई चांस मिलता नजर आ रहा है। बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर एक मर्तबा फिर कुल्हाड़ा लटकना शुरू हो गया है। पहले मुझे लग रहा था कि नहीं, शायद चैंपियंस ट्रॉफी बाबर आजम निकाल जाएंगे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट है वो तो किसी और ही तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने ये कहा है कि जी वर्ल्ड कप में बाबर आजम से गलतियां हुई हैं, लेकिन उन गलतियों के चक्कर में हम जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेंगे और गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट सबमिट हो गई है हेड कोच की, उस रिपोर्ट के तनाजुर में पीसीबी टीम के अंदर चेंजेस करेगी। इवन कप्तानी में अगर कोई चेंज करना है, कोई नए किसी को कप्तान बनाना है, वो उस रिपोर्ट के हिसाब किताब से होगा डेफिनेटली। फिर इसका मतलब है कि गैरी कर्स्टन से बात वगैरह भी होगी कि भाई तुम क्या देखते हो। उसका पहला तो जिसे कहते हैं ना टूर्नामेंट विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम डिजास्टर्स, तो आप ये समझ लें कि शायद अब जरा वो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। इनको कोई ख्याल में बेंच पे बिठा भी नहीं पाएगा, इन्होंने तमाम मैचेस खेलने होंगे, ठीक है। फिर आजम भी है इसके अंदर, फिर आपने उस्मान को भी रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे तो बाबर आजम मतलब जिसके साथ यही है कि रन आपको चाहिए तो बाबर कर देगा, जीत आपको चाहिए तो उसका कप्तान आपको नहीं मिला, आपने शादाब को भी लिया, आपने शाहीन को भी लिया। अब शादाब के साथ जो ज्यादती हुई उस पर किसी को कोई फिक्र नहीं है। शाहीन जिसने 4 मैचेस के ऊपर जिसको इस बात पे आप कह रहे हैं कि यार वो शायद हमारे लिए अच्छा ना हो, बाबर हमारे लिए अच्छा होगा, तो वो मकासद क्या है मुझे ये बता दें कि भैया लड़के वही हैं, आपने पुराने के भी 2 उठा लिए। पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर आपका मकसद है कि आपके पास अगले 3 सालों के लिए कोई प्लान है आपके पास कि भैया अगले 3 सालों में हमने बाबर आजम को रिप्लेस करके इसको कप्तान बनाना है। मतलब यहाँ अगर आप देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम के अंदर तो कोई आपको लॉजिक नजर नहीं आती। कोई पुरानी नाकामी उठाएंगे, उसको साफ करेंगे, साफ सुथरा करके फिर नया करके खड़ा कर देंगे, बोले भाई यही आदमी है, यही बिकते है, इसी को दिखाएंगे। तो भैया वो तो अब इस PSL ने भी बता दिया कि जो आप जो बिकते थे वो भी अब बिकने के काबिल नहीं रहे। बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर गलतियां तो हुई हैं, हमने भी देखी हैं गलतियां। अब बाबर आजम का जो फैसला है ना, उन्होंने कहा कि मैंने जिसको कहते हैं ना क्रिकेटर से, एक्स फॉर्मर क्रिकेटर से बातें की हैं, उनसे मैंने रजू लिया। अब वो अपना अपना जिसको कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और वो जिसको कहते हैं ना फैसला करेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट में क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए। मैं आपको इतना बता दूं, जब बात फॉर्मर क्रिकेटर्स पे आ जाती है ना, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जो बाबर आजम को सपोर्ट कर रहा है कैप्टनसी के अंदर। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब तो साइड पे हो गए, उन्होंने सारा का सारा जिसको कहते हैं ना रोल जो है वो फॉर्मर क्रिकेटर्स को दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि बाबर आजम वो कैप्टन नहीं रहने वाले, क्योंकि जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो सारे के सारे एक ही चीज बोलते हैं, बाबर आजम कैप्टनसी नहीं कर पा रहे, बाबर आजम प्रेशर में रोल प्ले नहीं कर पा रहे। हमने बाबर आजम को बड़ा डिफेंड किया, हमने बाबर आजम को बड़ा सपोर्ट किया, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम की गलती तो है ना कि बाबर आजम ने अपने दोस्तों को टीम में खिलाया, शादाब को टीम में खिलाया, इफ्तिकार को टीम में खिलाया, जिनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं थी उनको जबरदस्ती टीम में खिलाया, और फिर बाबर उनकी वजह से जब पाकिस्तान हारा तो सारा का सारा इल्जाम बाबर पे आ रहा है। तो अब ये आना ही था, लेकिन फिर भी यार जो भी है मैं यही कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी तक आप वेट कर लें, बाबर को चांस दे दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी तक का कोई चांस मिलता नजर आ रहा है। मुझे लग रहा था कि नहीं, शायद चैंपियंस ट्रॉफी बाबर आजम निकाल जाएंगे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट है वो तो किसी और ही तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने ये कहा है कि जी वर्ल्ड कप में बाबर आजम से गलतियां हुई हैं, लेकिन उन गलतियों के चक्कर में हम जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेंगे और गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट सबमिट हो गई है हेड कोच की, उस रिपोर्ट के तनाजुर में पीसीबी टीम के अंदर चेंजेस करेगी। इवन कप्तानी में अगर कोई चेंज करना है, कोई नए किसी को कप्तान बनाना है, वो उस रिपोर्ट के हिसाब किताब से होगा डेफिनेटली। फिर इसका मतलब है कि गैरी कर्स्टन से बात वगैरह भी होगी कि भाई तुम क्या देखते हो।
उसका पहला तो जिसे कहते हैं ना टूर्नामेंट विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम डिज़ास्ट्रस। गैरी कर्स्टन तो काफ़ी जिसे कहते हैं ना वो डाउन और बिल्कुल ही ना फारग। उसने तो कहा ये क्या फारग किस्म के 11 लड़कियाँ, इनमें कोई ना कोई यूनिटी है ना कमिटमेंट है ना कुछ है फलाना टिमकाना। तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से एट द मोमेंट। तो अब वो देखना है कि वो किस तरीके से करता है। अच्छा, जो सर्जरी की बात मोहसिन नकवी साहब ने की थी, उसका पहला फेज ये स्टार्ट होगा कि सिलेक्शन कमेटी में सर्जरी की जाएगी। देखिए यार, प्लेयर्स का आपस में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है और फिर जब से इमाद और इसकी वापसी हुई है आमिर की, तो आप ये समझ लें कि शायद अब जरा वो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। इनको कोई मेरे ख्याल में बेंच पे बिठा भी नहीं पाएगा, इन्होंने तमाम मैचेस खेलने होंगे, ठीक है। फिर आजम भी है इसके अंदर, फिर आपने उस्मान को भी रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे तो बाबर आजम मतलब जिसके साथ यही है कि रन आपको चाहिए तो बाबर कर देगा, जीत आपको चाहिए तो उसका कप्तान आपको नहीं मिला, आपने शादाब को भी लिया, आपने शाहीन को भी लिया। अब शादाब के साथ जो ज्यादती हुई उस पर किसी को कोई फिक्र नहीं है। शाहीन जिसने 4 मैचेस के ऊपर जिसको इस बात पे आप कह रहे हैं कि यार वो शायद हमारे लिए अच्छा ना हो, बाबर हमारे लिए अच्छा होगा, तो वो मकासद क्या है मुझे ये बता दें कि भैया लड़के वही हैं, आपने पुराने के भी 2 उठा लिए। पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर आपका मकसद है कि आपके पास अगले 3 सालों के लिए कोई प्लान है आपके पास कि भैया अगले 3 सालों में हमने बाबर आजम को रिप्लेस करके इसको कप्तान बनाना है? मतलब यहाँ अगर आप देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम के अंदर तो कोई आपको लॉजिक नजर नहीं आती। वही पुरानी नाकामी उठाएंगे, उसको साफ करेंगे, साफ सुथरा करके फिर नया करके खड़ा कर देंगे, बोले भाई यही आदमी है, यही बिकता है, इसी को दिखाएंगे। तो भैया वो तो अब इस PSL ने भी बता दिया कि जो आप जो बिकते थे वो भी बिकने के काबिल नहीं रहे। तो यहाँ बाबर आजम मसला नहीं है अली, पाकिस्तान का क्रिकेट सिस्टम जो है वो नाकारा हो चुका है, उस सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम ने जो किया, जो हुआ वो तो सबको नजर आ रहा था, लेकिन कैप्टन का काम क्या होता है? मैं कहता हूँ बाबर आजम की टीम में यूनिटी नहीं थी, बाबर आजम के खिलाफ सबने पॉलिसी बनाई थी, लेकिन बाबर तो कैप्टन था ना। बाबर एज अ कैप्टन सबको ठीक कर देता, सबको वार्निंग देता, उनको टीम से ड्रॉप कर देता, बेशक हार जाते, आखिर स्टेटमेंट देता ये लोग जिसको कहते हैं ग्रुपिंग कर रहे हैं, इस वजह से मैंने को टीम से बाहर निकाल दिया, हम मान लेते। बाबर चुप रहे, बाबर ने कुछ बोला ही नहीं। बाबर कुछ बोलते तो सही। बाबर आजम ने लगातार शादाब को खिलाए गए, अबरार को खिलाया नहीं। अब मुझे बताएं ना, अबरार को ना खिलाने की वजह क्या थी? बाबर आजम के पास इसका जवाब है अबरार को ना खिलाने की वजह क्या? बाबर आजम के पास इसका जवाब है आजम खान को सिलेक्ट करने का, हारिस को ड्रॉप करने का? नहीं होंगे बाबर के पास जवाब, क्योंकि बाबर आजम ने यहाँ पे अपने दोस्त को प्रेफर किया, शादाब खान को प्रेफर किया, एक टैलेंटेड बच्चा जो अरसे से टीम के साथ है, उसको मैचेस नहीं खिलाए। तो यहाँ पे बाबर आजम गलत है, बाबर आजम को अपनी गलती को मानना पड़ेगा। इसी के साथ साथ बाबर आजम की गलती ये भी है कि बाबर आजम ने साइम अयूब को भी बड़ा घसीटा लगाया, बड़ा डिफेंड किया, हालांकि उसने कोई परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाई, जो कि गलत साइन है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ये रिपोर्टिंग कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने मन बना लिया कि वो बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा देंगे, क्योंकि उन्होंने ही बाबर आजम को इस वर्ल्ड कप के लिए कैप्टनसी दी थी और ये एक्सपेक्ट भी किया था कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के लिए कुछ अच्छा करेंगे। पर जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। पाकिस्तान की टीम सुपर 8 से पहले ही बाहर हो गई और इससे पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया है। और अब जो सर्जरी के बारे में मोहसिन नकवी ने बात की है, उसकी अब पहली स्टेप यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मन बना चुका है कि वो जल्दी ही बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा देगा और नए कैप्टनसी के लिए मोहम्मद रिजवान एक सबसे बड़े कैंडिडेट उभर आए हैं। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अगर ऐसे ही 3-3, 4-4 महीने में कैप्टनसी बदल दी जाएगी पाकिस्तान टीम में, तो पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल आना तो तय है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।